अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप लोग सभी खैरियत से होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है और हम अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो उस वक्त यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो जैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं तो उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जा रही है, जिसका मतलब है मुख्तलिफ सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके रह रहे हैं। एक सेल अपने काम के लिए, अपने फंक्शन के लिए, अपनी वर्किंग के लिए दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो जब भी कोई सेल दूसरे सेल पे डिपेंड करता है, जिस्म का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इस डिपेंडेंसी को कंट्रोल की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा ना हो कि एक सेल दूसरे सेल पे डिपेंड तो कर रहा है मगर कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद ना हो, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का, पूरे जिस्म का कंट्रोल ख़तरे में पड़ जाए। एग्जांपल देता हूँ, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो उस वक़्त ना सिर्फ हार्ट बीट तेज़ हो जाती है बल्कि सांस लेने का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। ठीक है। तो जब सांस लेने का प्रोसेस तेज़ होता है उस वक्त हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी हाई हो जाती हैं। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है तो एटीपी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है सिर्फ दौड़ने की वजह से हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह की चेंजिंग आई हैं। तो ये तमाम चेंजिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है। तो अब हम अगर इंसानों के अंदर या जितने भी जानदार हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को चेक करें तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है। तो जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम की वजह से वजूद में आती है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से मौजूद में आती है। जो नर्वस सिस्टम है इसका जो बेसिक पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है उसको हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और फौरी तौर पे आपको रिस्पांस देता है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये स्लो है। इसमें हार्मोन्स के पैदा होने में भी टाइम लगता है, फिर हार्मोन की ट्रैवलिंग में भी टाइम लगता है, फिर उसका रिस्पांस ज़ाहिर होने में भी टाइम लगता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ स्लो, और ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट का मतलब है जब आपने बहुत देर तक किसी चीज़ का असर देखना हो तो उस वक्त हार्मोन्स काम आते हैं। ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या है? एक ऐसा एक्शन जिसमें हमारी बॉडी को कोई स्टिमुलस दी जाती है और उस स्टिमुलस के नतीजे में हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देती है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो हम इसको एक सीक्वेंस के हिसाब से स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर, फिर रिस्पॉन्स। दीज आर 5 कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अब हम पहले कंपोनेंट को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज। अब कौन सी चेंज की बात करें? ये ऐसी चेंज है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है या हमारी बॉडी के बाहर, मगर हमारी बॉडी उस चेंज को फील कर रही है। तो ऐसी चेंज जिसको हमारी बॉडी फील करे उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हुई हैं। देखने की सेंस है, सूंघने की सेंस है, ठीक है, चखने की सेंस है, महसूस करने की सेंस है। ठीक है। तो ये तमाम सेंसेस बेसिकली क्या है? दीज आर स्टिमुलाई डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को चखना, महसूस करना। तो जो स्टिमुलाई है बेसिकली इन 5 सेंसेस के अंदर, इन 5 सेंसेस के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग का नाम है। जैसे ही कोई चेंजिंग होगी हमें स्टिमुलस महसूस हो जाएगी। ठीक है।
तो जैसे हमें आवाज़ सुन रही है, तो आवाज़ का सुनना बेसिकली एक स्टिमुलस है। हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो गर्म चीज़ जो एक स्टिमुलस है, ठीक है। अब हम सफ़र कर रहे हो तो कोई चीज़ हमारी आँखों की तरफ आ रही हो, तो वो जो चीज़ हमारी आँखों की तरफ आ रही है वो बेसिकली एक स्टिमुलस है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी रिसेप्टर। अब किसी भी स्टिमुलस को महसूस करने के लिए हमारी बॉडी के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रिसेप्टर का नाम दिया जाता है। जैसे कि सुनने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर कान मौजूद हैं, जब कोई बोलता है तो हम कानों के ज़रिए सुनते हैं। सूंघने के लिए कान है, ठीक है। चखने के लिए ज़ुबान मौजूद है। और इसी तरह हमारी बॉडी के तमाम हिस्सों पे किसी न किसी तरह के रिसेप्टर मौजूद हैं। आँखों के ज़रिए देखा जा सकता है, हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर टिप्स के ज़रिए किसी भी चीज़ को छू के महसूस किया जा सकता है। तो ये सारे रिसेप्टर हैं जो किसी भी स्टिमुलस को महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो कोऑर्डिनेशन एक्शन के 2 स्टेप्स किए हैं, स्टिमुलस और रिसेप्टर। नेक्स्ट 3 स्टेप्स कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का आपका टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत महसूस होती है। ये ना हो कि एक सेल दूसरे सेल से पहले काम कर रहा है या एक सेल दूसरे सेल के बाद काम कर रहा है और दोनों की प्रोडक्ट चेंज बन रही है या उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके नतीजे में हमारी बॉडी कोई भी काम सही तरह नहीं कर पाएगी। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी थी कि जब हम दौड़े होते हैं उस वक्त ना सिर्फ हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, बल्कि पल्स रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे मसल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। तो कभी ये नहीं हुआ कि हम पहले दौड़ रहे होते हैं, हमने पहले दौड़ लिया है, तो जैसे ही हम दौड़ के बैठ चुके हैं उस वक्त हमारी हार्ट बीट बढ़ गई है, फिर थोड़ी देर बाद हार्ट बीट ठीक हुई है और फिर एटीपी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो चुकी है। बेसिकली ये तमाम प्रोसेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन के ज़रिए, नर्वस सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल की जाए, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए, हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल की जाए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन एक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें किसी स्टिमुलस के ज़रिए हमारी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए। इसके 5 स्टेप हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी तब्दीली जिसको हमारा जिस्म महसूस कर सके, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो ये स्टिमुलस बेसिकली हमारी बॉडी की 5 सेंसेस की वजह से आती है, ठीक है। जैसे देखने की हिस्स हो गई, ठीक है, सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स, किसी चीज़ को महसूस करने की हिस्स। तो जैसे ही कोई सेंस तब्दील होती है वो स्टिमुलस की शक्ल में हमारी बॉडी महसूस करती है। तो उसके बाद आता है जी रिसेप्टर। तो किसी भी स्टिमुलस को महसूस करने के लिए हमारी बॉडी के पास स्पेसिफिक डिटेक्टर होते हैं जिसको रिसेप्टर का नाम दिया जाता है। जैसे हम आवाज़ को कानों के ज़रिए सुनते हैं, ठीक है, रोशनी को आँखों के ज़रिए देखते हैं और किसी भी जायकों को ज़ुबान की मदद से चखते हैं। कान के अंदर रिसेप्टर मौजूद हैं, आँखों के अंदर रिसेप्टर मौजूद है, ज़ुबान के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, जो हर स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स की बात करेंगे।